हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पर। तो दोस्तों, हैक एंड क्राइम का नया एपिसोड आ चुका है और ये जो पूरा एपिसोड है मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि इसमें पूरा ड्रोन और आईओटी के ऊपर सारा वर्क किया गया है। आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसमें यहाँ आपको देखने का मौका मिलेगा कि किस तरह से ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो किस तरह से काम करता है, कैसे इसमें जो मेन एक्ट्रेस है उसने बचाया ड्रोन को हैक होने से। हालांकि वो हो चुका था, उसे बाद में अपने कंट्रोल में लिया है। तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है, आप देखेंगे तो अमेजोन पर है अवेलेबल, काफ़ी अच्छी, आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है। मतलब बाकी इसमें टेक्निकली जो चीज़ें आई हैं वो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यूएवीज, ड्रोन जो है वो किस तरह से काम करते हैं, ड्रोन को कैसे बचाया जा सकता है, हाउ टू सिक्योर ड्रोन टेक्नोलॉजी, MITM। तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आए, इन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो जो सीन इस सीरीज़ के अंदर हुए थे, जैसे कि आप ये फर्स्ट सीन देखेंगे, यहाँ पे UAV से कनेक्ट करके उसके अंदर की वल्नरेबिलिटीज़ को चेक करने की कोशिश की गई है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आज की डेट में गाड़ियाँ या व्हीकल्स बहुत सारे जो हैं वो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, वो IoT का पार्ट होते हैं। ऐसे UAV भी IoT का ही एक पार्ट है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक पार्ट है। दैट मीन्स कि आप उसके अंदर की कमियों का पता लगा सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर और वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग की मदद से, जो बहुत, जैसे कि कैमरा के अंदर भी वल्नरेबिलिटीज होती है जिनकी मदद से वो उस पर कोई कंट्रोल बना लेता है। ड्रोन के अंदर भी ऐसी कमियां होती हैं, सैटेलाइट्स के अंदर भी होती हैं। तो आप उन्हें पहले टेस्टिंग करिए, कहीं उनमें कोई कमी तो नहीं है, ताकि कोई उसका बेनिफिट ना ले। तो यहाँ पे ये वही करने की कोशिश की गई है। ये लोकेशन ट्रैक दिखाई गई है कि भाई लोकेशन कैसे कैप्चर किया था जो वेब सीरीज है उसके अंदर। और हालांकि लोकेशन तो आप जानते ही हैं, गूगल के अंदर भी लोकेशन है हमारी, स्टोर रहती है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया उस तरह की हिस्ट्री स्टोर हो जाती है, तो वहाँ पे मिल जाता है। मूवी के अंदर एक ये जो सॉफ्टवेयर है या स्क्रीन कह लीजिए, ये बहुत बार दिखाई गई है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, मतलब UAV से कम्युनिकेशन का, कि उसकी लोकेशन क्या है वो देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तो इस स्क्रीन से हालांकि देखो सीखने को तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। उसके बाद ये दूसरी स्क्रीन थी, ये आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटेड थीम है या फिर जस्ट फॉर मूवी और वेब सीरीज़ के पर्पज़ से ये बनाया गया होगा। प्रैक्टिकल वे में ऐसा तो कोई टूल है नहीं, लेकिन ऐसे टूल होते ज़रूर हैं जिनसे ईजिली ये जो वर्क है वो किया जा सकता है। मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं इसके अंदर यूज़ होने वाली जो वेब सीरीज़ के अंदर जो टेक्निक्स यूज़ हुई उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये वास्तव में क्या है और किस तरह से काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सैटेलाइट्स के ऊपर मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ आप और ज़्यादा डीप जानना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरह से होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और दूसरे सैटेलाइट्स की मदद से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि पृथ्वी पर अगर आप कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं या जैसे लाइव चीज़ें आप जो देखते हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, कम्युनिकेशन जो होता है वो सैटेलाइट की मदद से ही होता है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की लाइफ में। इवन वाईफाई, मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, GPS सिस्टम्स जो काम करते हैं, या नेविगेशनिंग जो सिस्टम्स होते हैं, वो सब सैटेलाइट की मदद से ही काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए सैटेलाइट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता किस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि सैटेलाइट जो है कि स्पेस में है, दूसरा यहाँ पे ग्राउंड पे जो स्टेशंस हैं वो सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये वन वे कह सकते हैं, आप इन्हें टू वे भी कह सकते हैं। ये वन वे है फिलहाल, जिसमें आप देखेंगे कि अपलिंक जो इंफॉर्मेशन है वो सैटेलाइट के पास गई, उसके बाद डाउनलिंक, यानी सैटेलाइट जब इंफॉर्मेशन को ग्राउंड स्टेशन के पास भेज रहा है तो उसे डाउनलिंक बोला जाता है, और जब इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो वो अपलिंक होता है। ऐसे ही टू वे सैटेलाइट्स भी होते हैं जिनमें अपलिंक और डाउनलिंक एक ही सैटेलाइट्स की मदद से किया जा सकता है। तो ये इस तरह से इस सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन है वो हो पाता है। सेकेंड, इस पूरी सीरीज में जो बहुत बार नाम रिपीट हुआ है वो है UAV और ड्रोन लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि देखिए UAV का पूरा नाम होता है अनमैन एरियल व्हीकल। अनमैन एरियल व्हीकल्स मतलब इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर कह लीजिए जिनमें इंसान नहीं होता है उसे ऑपरेट करने के लिए, यानी पायलट और पैसेंजर्स नहीं होते हैं, वो रिमोटली ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। UAV का जो होता है मेन पर्पज आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन और टैक्टिकल प्लानिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी UAVs का इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल इमरजेंसी भेजने के लिए UAVs का इस्तेमाल किया जाता है। मिलिट्री के अंदर भी इनका कॉमर्स कई पर्पस के अलग अलग पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखेंगे अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन तो स्मॉल और मीडियम साइज के होते हैं,
होते ये भी यूएवी ही हैं। यूएवी बड़े भी होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हमारा जो कंट्री है बहुत सारे लेटेस्ट यूएवीज जो हैं वो दूसरे कंट्रीज से मंगाया था। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि ड्रोन तो लगभग सभी ने देखे होंगे, आजकल तो शादी वगैरह ओकेशंस पे भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। तो ऊपर भी एक पिक है ड्रोन का। देन ड्रोन होते हैं छोटे साइज के, इनका भी इस्तेमाल जो है वो रिमोटली ही किया जाता है, ठीक है। इनका भी मेन पर्पस जो आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे ड्रोन का इस्तेमाल सामान को पहुंचाने के लिए भी किया जा रहा है। तो दीज आर द यूएवीज एंड द ड्रोन। यूएवी एंड द ड्रोन लगभग सेम ही होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ड्रोन जो है वो छोटा है और जो यूएवीज होते हैं जो सेना जिनका इस्तेमाल करती है वो थोड़े बड़े लेवल के होते हैं। काम दोनों का एक जैसा ही। अब अगर हम इनकी कमी की बात करें तो देखो इनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर वल्नरेबिलिटीज नहीं होती, कोई अटैकर या कोई भी हैकर इन पे कंट्रोल नहीं बना सकता, वो कर सकता है। लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, इन चीज़ों को मैं यहाँ तो हाईलाइट नहीं कर सकता, लेकिन ये पॉसिबल है और ईजिली हो भी जाता है। सवाल ये आता है कि हम बचें कैसे इस चीज़ से। तो गाइज बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपडेट द ड्रोन फर्मवेयर्स, यानी कि जो आपका ड्रोन है उसकी फर्मवेयर जो होती है, एक तरह का आप सॉफ्टवेयर उसके अंदर जो मेनली हुआ है जिसकी मदद से वो काम कर रहा है, तो उसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जरूर होना चाहिए उसका। अगर आप स्मार्टफोन और लैपटॉप से यूज़ करते हैं ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए तो वो पूरी तरह से एंटीवायरस और हर तरह से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। सारी चीज़ें उसमें अपडेट और लेटेस्ट होनी चाहिए। अगर हम बात करें ड्रोन के अंदर और सिक्योर कम्युनिकेशन की, तो उसके अंदर वीपीएन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और लिमिट जो है, जैसे डिवाइस से कनेक्टिविटी होती है ना, तो आप उसमें लिमिट 1 दीजिए। कई बार आपने देखा होगा वाईफाई पे जब हम हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो वहाँ भी लिमिट का ऑप्शन होता है कि आपके हॉटस्पॉट से कितने लोग कनेक्ट हो सकते हैं, 1 2 3, तो जितनी आप लिमिट देंगे उतने ही लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि जब आप जिस भी डिवाइस से ड्रोन को कनेक्ट करते हैं उसमें जो कनेक्शन है वो एक का ही होना चाहिए। एक से ज़्यादा आप करेंगे तो हो सकता है कि उस पर अटैक्स हो जाएं। नेक्स्ट वन है कि ड्रोन के अंदर रिटर्न टू होम वाला ऑप्शन जरूर होना चाहिए। अगर ऐसा है, आरटीएच वाला मोड अगर आपने एक्टिवेट कर रखा है तो उस कंडीशन में भी हैकर्स के लिए वो कठिन हो जाएगा और ड्रोन आपका जो है सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो फिलहाल गाइस इस सीरीज से, तो इस एपिसोड से आपने ये सारी चीज़ें सीखी। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं और देखते रहे यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।